रात के समय मुंबई के एक होटल के कमरे का अंदर का माहौल पूरा गर्म था और कुछ कुछ देर में एक लड़का, एक लड़की का आहें और शस्कियों की आवाज उस शांत माहौल में गूंज रही थी। ये आवाज सुबह के लगभग 4 बजे तक गूंजती रही, फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। सुबह के 10 बजे कमरे की खिड़की से आती धूप से लड़की की आंख खुली। पहले तो कुछ समझ नहीं आया, फिर अपने कमर पर कुछ भारी चीज का एहसास हुआ तो पलट कर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। एक आदमी जो कि 26-27 साल की लग रही थी, वो अपने एक हाथ से उसकी कमर को पकड़कर दूसरी तरफ पलटकर सोया हुआ था। तभी उसने अपनी और उस आदमी की हालात की देखी तो उसने अपनी सिर पकड़ बैठ गई, क्योंकि उसकी सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। उसको रात को जो भी हुआ धीरे धीरे याद आने लगा। कैसे उसने अपनी बड़ी कंपनी में जॉब मिलने की खुशी में अपनी बॉयफ्रेंड को कॉल किए बगैर उसको सरप्राइज देने के लिए उसकी अपार्टमेंट में गई थी, लेकिन डोर अंदर से लॉक था, तो उसने अपने वॉलेट से डुप्लीकेट की से अनलॉक करके अंदर आई। अंदर आके उसका कुछ अजीब सा हो गया, क्योंकि बेडरूम से एक लड़की की करहने की आवाज आ रही थी। उसने जल्दी से जाके बेडरूम का दरवाजा खोला तो उसकी आंखें नम हो गई। अंदर बेड पर उसकी बॉयफ्रेंड और उसकी बेस्ट फ्रेंड दोनों एक पतली सी चादर ओढ़े हुए थे और उनके कपड़े रूम में इधर उधर पड़ा हुआ था। दरवाजा खुलने की आवाज से दोनों ही अलग होके दरवाजा की तरफ देखा तो दोनों ही डर गए। वो लड़का राहुल अपनी गर्लफ्रेंड श्रेया को देखकर जल्दी जल्दी कपड़े पहनकर श्रेया को कुछ बोलने ही बाला, ताकि श्रेया वहां से भाग कर चली गई। श्रेया को इस समय अपने दिल में इतना दर्द हो रहा था, उसे कुछ होश ही नहीं था, खाली सड़कों पर चले जा रही थी। वो जिस राहुल इतना प्यार किया और जिस बेस्ट फ्रेंड को अपनी परिवार माना, आज उन दोनों ने ही उसे बहुत बड़ा धोखा दिया। यही सब सोचते हुए जा रही थी कि उसकी कानों में गाड़ी की तेज आवाज सुनाई दी। वो होश में आई। उसने रोड की दूसरी साइड देखा, जहां एक बहुत बड़ा क्लब था। अभी रात का वक्त था तो बहुत भीड़ थी। उसने सीधे जाके काउंटर पर बैठी अपने लिए बियर ऑर्डर की। 2-4 शॉट पीते ही वो पूरी तरह से टली हो गई, इसलिए फ्रेश होने के लिए सीधे वॉशरूम चली गई। लेकिन वहां 2-3 लड़कों ने उसके पीछे पड़ गए। उनसे बचने के लिए उसने बिना देखे वीआईपी एरिया में घुस गई, जो किसी का भी जाना अलाउड नहीं था, क्योंकि वो एरिया फुल बुक्ड था। श्रेया उस कॉरिडोर से गुजर रही थी कि कोई उसको अपने कमरे खींच कर डोर से सटा किस करने लगा। श्रेया खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन फिर धीरे धीरे वो भी उसका साथ देने लगी। अब उसके ऊपर नशा हावी हो रहा था। श्रेया ये सब सोच रही थी कि वो आदमी थोड़ा हलचल हुआ तो का ध्यान टूटा और वो जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनकर होटल से निकलकर अपने अपार्टमेंट की ओर चल पड़ी। उसके जाने के बाद वो आदमी का नींद खुली तो उसको भी सब कुछ याद आ गया। उसने कॉल करके अपने असिस्टेंट से कहकर सीसीटीवी फुटेज मंगवाई। ये है एक बहुत बड़े बिजनेसमैन रितेश रायजादा। वो कल एक मीटिंग में आए थे, वही उसके रिवल्स ने उसकी ड्रिंक में ड्रग्स मिला के स्पॉइल कर दी थी, इसलिए अपनी होटल के कमरे में आ गए थे। रितेश ने सीसीटीवी चेक की, श्रेया को देख उसकी इन्फॉर्मेशन निकाली तो पता चला उन्हीं के कंपनी में न्यू कमर ही। एक्चुअली सीसीटीवी फुटेज में श्रेया को देख के और कल रात में श्रेया साथ जो एहसास को भूल ही नहीं पा रहता, इसलिए श्रेया की जानकारी निकली। अब श्रेया को काम करते 1 महीना हो गया था। वो मूव ऑन कर चुकी थी। रितेश ने उसे अपनी पर्सनल असिस्टेंट की जॉब दी थी, क्योंकि वो उसके बारे में अच्छे से जानना चाहता था। उन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ रही थी। दोनों ज्यादातर साथ ही रहते थे। ऐसे ही 3 महीने गुजर गए। फाइनली रितेश ने श्रेया को प्रपोज करने की सोचा, अपनी मन की बात बताने सोचा। एक दिन ऑफिस खत्म महीने के बाद वो उसको डिनर डेट पे लेके गया और अपनी प्यार का इजहार किया तो श्रेया ने थोड़ा हिचकिचाई, पर उसने कहा मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ।
उसके बाद तुम डिसाइड करना कि मुझे अपनाना चाहते हो कि नहीं। रितेश ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हारा जो भी पास्ट हो तुम मेरा ही हो। फिर श्रेया ने राहुल के बारे में और उस रात के बारे में सब कुछ बताया। रितेश ने भी बता दिया उस रात वो ही था। फिर उन्होंने 1 साल बाद शादी कर ली। श्रेया और रितेश की शादी के बाद दोनों का जीवन एक नई दिशा में चलने लगा। रितेश, जो पहले एक बड़ा और सफल बिजनेसमैन था, अब पूरी तरह से श्रेया के साथ अपने जीवन में सामंजस्य स्थापित करना चाहता था। श्रेया, जो अपने दिल में एक दर्द और अपमान की गहरी छाया लेकर चल रही थी, अब अपनी नई शुरुआत के साथ रितेश के साथ एक खुशहाल जीवन बिताने की कोशिश कर रही थी। हालांकि उन्हें लगता था कि उन्होंने अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया है, फिर भी दोनों को समय समय पर एक दूसरे के साथ अपनी भावनाओं और अनुभवों को साझा करने की जरूरत होती थी। शादी के बाद श्रेया ने रितेश के साथ काम करना जारी रखा। वह अब उसकी पर्सनल असिस्टेंट थी, लेकिन रितेश ने उसके लिए भी काफी अच्छा माहौल तैयार किया था। अब उनकी भूमिका सिर्फ एक सहयोगी और असिस्टेंट की नहीं, बल्कि एक साझीदार की थी। दोनों ने मिलकर कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स और योजनाओं पर काम किया और उनकी कंपनी ने सफलता के नए आयाम छुए। श्रेया और रितेश के बीच का रिश्ता दिन-ब-दिन मजबूत होता गया। रितेश अब पूरी तरह से श्रेया पर विश्वास करने लगा था। वह उसे न केवल अपनी पर्सनल असिस्टेंट के रूप में देखता था, बल्कि उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त और साथी के रूप में भी मानने लगा था। श्रेया ने भी धीरे-धीरे अपनी भावनाओं को समझा और उसने महसूस किया कि रितेश उसके लिए सिर्फ एक पति नहीं, बल्कि एक सच्चा साथी था। श्रेया के दिल में, हालांकि वह खुद को रितेश के साथ खुश महसूस करती थी, राहुल और उसकी बेस्ट फ्रेंड के द्वारा किया गया धोखा कभी भी पूरी तरह से मिटा नहीं था। वह अक्सर उन दोनों के बारे में सोचती, यह सोचते हुए कि कैसे एक दोस्त और एक बॉयफ्रेंड ने उसे सबसे बुरी तरह धोखा दिया। यह यादें कभी भी उसके दिल से नहीं निकल पाई, लेकिन उसने अपने दर्द को रितेश के साथ साझा किया और उसने महसूस किया कि रितेश उसकी भावनाओं को पूरी तरह से समझता था। एक दिन रितेश ने श्रेया से कहा, तुम्हारा अतीत तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा, लेकिन मैं तुमसे यह चाहता हूँ कि तुम अपने भविष्य को देखो। हमारा भविष्य बहुत अच्छा हो सकता है और हम इसे मिलकर बनाते हैं। कुछ सालों बाद श्रेया और रितेश के जीवन में एक नई खुशखबरी आई। श्रेया गर्भवती हो गई थी। यह उनके जीवन का सबसे खुशनुमा समय था। रितेश ने श्रेया के लिए हर कदम पर उसका साथ दिया और दोनों ने मिलकर अपनी खुशहाल जिंदगी की नई शुरुआत की। उसने अपने जीवन के उस अंधेरे दौर को पीछे छोड़ दिया था, जिसमें उसे धोखा मिला था। अब वह एक सफल महिला बन चुकी थी, जो न केवल रितेश के लिए एक सच्ची पत्नी थी, बल्कि एक जिम्मेदार और आत्मनिर्भर महिला भी थी। श्रेया अब पूरी तरह से रितेश के साथ खुश थी और रितेश भी उसकी आत्मनिर्भरता और समझदारी की सराहना करता था। उनका रिश्ता सच्चे प्यार और परिपक्वता का प्रतीक बन चुका था। यह कहानी यह दिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हम सच्चे प्यार, समझ और समर्थन के साथ आगे बढ़े, तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। श्रेया और रितेश की यह कहानी यह सिखाती है कि अतीत के दर्द और धोखे को स्वीकार करके हम अपनी खुशी की ओर कदम बढ़ा सकते हैं और एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं।